अब वे सभी दोस्त अभी भी बेहोश पड़े हुए थे। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात थी कि शैतान ने अब तक उन्हें जिंदा क्यों छोड़ा था। शायद ये भी हो सकता है कि उसने उन्हें मुर्दा ही मान लिया हो। गौरी और युवराज जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के गार्डन में किसी ने एक कैंप लगाया हुआ था। वे उस कैंप को देखकर बहुत हैरान हुए। उस बियाबान और खतरनाक हवेली में कैंप लगाने की आखिर हिम्मत किसने की थी? वे लोग थोड़ी देर के लिए उस कैंप के पास गए और उन्होंने वहां रखी हुई चीजों को देखा। ट्रैवलिंग बैग्स, बियर बोतल्स, स्नैक्स, टॉर्च, मोबाइल्स और उन शहरी लोगों के कुछ और भी सामान उन्हें वहां बिखरे हुए दिखाई दिए। लगता है यहां पर कल कोई आया था, शायद कोई शहर से आया हो, क्योंकि जिस तरह के सामान हमें यहां दिखाई दे रहे हैं वो कोई गांव के लोग तो यूज नहीं कर सकते। गौरी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो गौरी, कोई ना तो कोई यहां जरूर आया था, लेकिन अब तो यहां पर कोई है ही नहीं, तो कोई आए या जाए इससे हमें क्या? युवराज ने जवाब दिया। युवराज, इतना ज्यादा सेल्फिश होना भी अच्छी बात नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ था वो अच्छा नहीं था, लेकिन तुम जानते हो कि यह जगह कितनी खतरनाक है। अगर यहाँ कोई आया था तो या तो उसकी जान खतरे में होगी या वो मारा जा चुका होगा। अगर हम उनके लिए कुछ कर सके तो हमें कोशिश करनी चाहिए, गौरी ने कहा। जब मैं पहले तुम्हारी तरह इंसान था ना, तो मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन इस वक्त मैं इंसान नहीं हूं। चलो देर मत करो, ऐसे अगर हम इन सब चीजों में उलझे रहें तो हमें कभी भी वो तांत्रिक शक्तियों से संपन्न पत्थर नहीं मिल पाएगा, युवराज ने कहा। इस बात को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि गौरी आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। उसका सिद्धार्थ का साथ ना देना यहां तक तो ठीक था, लेकिन वो इस मायावी मलंग युवराज की इतनी बातें क्यों मान रही थी? उसे एक बात पता थी कि हवेली में खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन युवराज के साथ रहकर उसे कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये बात सही भी थी। उस ताकतवर डायन से युवराज को जितनी ज्यादा शक्तियां मिली थी, उसमें उसकी इंसानी शक्तियां भी जुड़ गई थी। इसका मतलब युवराज सचमुच बहुत ताकतवर था। इससे पहले कि वे लोग हवेली के अंदर बढ़ पाते, युवराज को वहां पाकर सबसे पहले उसके सामने वही डायन दिव्या आ गई। उन दोनों के बीच अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब साफ था, उन दोनों के बीच लड़ाई होनी ही वाली थी। लेकिन ये क्या, दिव्या ने युवराज पर हमला न करके गौरी को अपना निशाना बनाया था। गौरी को देखकर वो गुस्से से और भी ज्यादा उबलने लगी। उसने अपने हाथों से आग का गोला गौरी को ऊपर फेंका, लेकिन इससे पहले कि वो गोला गौरी को नुकसान पहुंचा पाता, युवराज ने हाथ बढ़ाकर उस आग की गोली को रोक दिया था। लेकिन उसके तुरंत बाद उस डायन ने वहां जो जहरीली धुआं छोड़ा, उससे बच पाना गौरी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। हालांकि उसकी दुश्मनी सिर्फ युवराज से थी, लेकिन उसे युवराज के साथ दूसरी लड़की को देखकर जलन भी हो रही थी। खुद को बचाने के लिए गौरी वहां से भागने लगी तो उस डायन ने उसके पैरों में जादुई जंजीरें जकड़ दी। युवराज ने कुछ ऐसा किया जिससे उस डायन के मुंह से निकला हुआ जहरीला धुआं वापस उसी के मुंह में चला गया। ये सारी ताकत उसे उसी की डायन के साथ रिश्ते कायम करने से मिली थी, और आज एक बार फिर उसी ताकत का इस्तेमाल उसे डायन के खिलाफ हुआ था। अब की बार युवराज ने आगे बढ़कर डायन का गला पकड़कर उसे उठाकर पटक दिया। गौरी इस लड़ाई को देखकर दंग रह गई थी। वो लड़ाई सचमुच बहुत अजीब थी। एक जिंदा इंसान जो कि हैवान बन गया था और एक डायन के बीच की लड़ाई। एक बार फिर जब उसका बस नहीं चला तो वो डायन दिव्या धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। वे दोनों ही इंसान नहीं थे। दिन के वक्त दोनों की ताकत कम थी, इसलिए गौरी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या ऐसे ही किस्मत सिद्धार्थ की रहने वाली थी? हवेली में किसी कमरे में फंसे हुए बेहोश हो चुके उन यंगस्टर का क्या होने वाला था? सिद्धार्थ को वो कछुआ एक बार दिखाई देने के बाद वो कछुआ थोड़ी ही देर में कहीं गायब हो गया। सिद्धार्थ पूरी मशक्कत करके भी हार गया। धूप तेज होती जा रही थी और नदी के उस हिस्से में भी अभी दोबारा उसे कछुए का कोई साइन दिखाई नहीं दिया था। सिद्धार्थ को बहुत थकान हो गई थी, इसीलिए वो खाना खाने और थोड़ा आराम करने के लिए वापस गेस्ट हाउस चला गया।
आमतौर पर वो ऐसा कभी नहीं किया करता था, लेकिन उस कछुए को ढूंढना सचमुच उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसके पहले परेशानियां तो उसने बहुत झेली थी और भूतों से भी मुकाबला किया था, लेकिन यहां तो जिस चीज की तलाश थी वो अब तक ठीक से नजर ही नहीं आई थी। दोपहर का वक्त था जब गौरी और युवराज हवेली के अंदर दाखिल होने लगे। यूं तो पहले भी गौरी सिद्धार्थ के साथ और अकेले भी हवेली में जा चुकी थी, लेकिन इतनी आसानी से हवेली का दरवाजा पहले कभी नहीं खुला था। गौरी और युवराज एक एक कमरे में हर एक छोटी मोटी जगह को टटोलने लगे। मयंक, नमन और धैर्य अभी न जाने हवेली के किस कमरे में किस हाल में पड़े थे। क्या वे तीनों जिंदा थे या कुछ और भी बुरा हुआ था? पहले तो गौरी युवराज से हवेली में दाखिल हुए लोगों को ढूंढने को लेकर उससे इंसानियत का पाठ पढ़ा रही थी, लेकिन एक बार अंदर आ जाने के बाद तो उसे इस बारे में कुछ भी ख्याल नहीं था। गौरी तो खुद ही जादुई पत्थर को हासिल करने में इंटरेस्टेड दिखाई देने लगी थी। उधर जब सिद्धार्थ गेस्ट हाउस पहुंचा तो उसे पता चला कि एक बार फिर गौरी युवराज के साथ कहीं गायब हो गई थी और मिस्टर बजाज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए थे। खैर, मिस्टर बजाज का बिहेवियर चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि गौरी उनकी बेटी थी और उसका भला बुरा शायद वही बेहतर जानते थे। हालांकि सिद्धार्थ जानता था कि वो मायावी मलंग गौरी को कहां ले गया होगा, लेकिन उससे पहले उस कछुए को ढूंढना था। गौरी को तो आजकल वैसे भी उसकी परवाह नहीं रह गई थी। वो दोबारा से नदी के उसी हिस्से में पहुंच गया था। उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि वो सही जगह पर था और उसे कछुआ वहीं मिलने वाला था। शाम होने को थी और अगर सिद्धार्थ 1-2 घंटे में उस कछुए को हासिल नहीं कर पाता तो एक और दिन यूं ही बर्बाद हो जाता। लेकिन इस बार उसे निराश नहीं होना पड़ा और उसे दिखाई दिया एक बड़ा सा कछुआ जो कि किनारे पर ही बैठा हुआ था, लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि वो नदी के दूसरे किनारे की तरफ बैठा हुआ था। मतलब सिद्धार्थ को दूसरी तरफ पहुंचना था। उसने नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही वो बहुत ही गहराई में चला गया। सूखी नदी और इतनी ज्यादा गहरी, ऐसा कैसे हो सकता था? उस नदी में तो कई सालों से पानी की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी। चाहे जो हो, सिद्धार्थ इस सब से डरने वाला नहीं था। अपने पेरेंट्स की चाह में बहुत समुंदर भी तैर कर पार कर सकता था, लेकिन अंदर एक मगरमच्छ इसके पीछे पड़ गया। सिद्धार्थ की खुशकिस्मती थी कि उसने नदी में छलांग लगाने से पहले हमेशा अपने साथ रखने वाले उस खंजर को अपनी कमर में खोस रखा था। जैसे ही वो मगरमच्छ उस पर झपट्टा मारने लगा, सिद्धार्थ ने भी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला था। वो मगरमच्छ अपना जबड़ा खोलकर सिद्धार्थ के पैर को अपना निशाना बना लिया था, लेकिन दूसरे पल सिद्धार्थ ने पलटी मारी और उस खंजर से मगरमच्छ की आंख पर हमला कर दिया। वो मगरमच्छ छटपटाने लगा, तिलमिलाने लगा और उसने एक बार फिर सिद्धार्थ पर हमला किया, लेकिन इस बार सिद्धार्थ का निशाना ठीक उसका दिल था। खंजर उसके दिल में घुसते ही नदी के उस हिस्से का पानी लाल होने लगा। उस मगरमच्छ से खुद को बचाते हुए सिद्धार्थ उस कछुए तक पहुंच ही गया। उसने उस बूढ़े कछुए को उठाया और अपनी कमर से बांध लिया। गौरी हर तरफ, हर जगह युवराज के साथ कदम से कदम मिलाकर जादुई पत्थर को ढूंढने में लगी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों को दरवाजे के ऊपर टंगे एक हिरण के सर पर वो कीमती पत्थर दिखाई दिया। उन दोनों ने जैसे ही उस पत्थर को उठाया, वहां पर और शैतान के गुर्राने की आवाजें आने लगी। किसी दूसरे आम भूत या डायन का मुकाबला करना तो अलग बात थी, लेकिन उस शैतान का मुकाबला करना युवराज के बस की बात नहीं थी। वो पहले से ही शैतान को अपना दुश्मन बना चुका था और अब गौरी और उसने उसके असली गुस्से को ललकारा था। गौरी अपनी मर्यादा लांघ चुकी थी, तो उसे इसका खामियाजा तो भुगतना ही था, लेकिन उसने जो किया था उसकी वजह से वो शैतान सिर्फ गौरी ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे वीरानगढ़ को मिट्टी में मिला देने वाला था। और धीरे धीरे जमीन के कांपने से इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। हालांकि वो पत्थर जादुई जरूर था, लेकिन उसका इस्तेमाल युवराज जैसा हैवान तभी कर पाता
जब गौरी जैसी कोई पाक दामन वाली लड़की उससे शादी कर लेती। कुल मिलाकर युवराज के लिए गौरी से शादी करना सबसे जरूरी काम था। तो अब आगे क्या करने वाला था? सिद्धार्थ, जो नदी के बाहर आ चुका था, उसे जैसे ही जमीन में इस तरह की हलचल महसूस हुई, उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो भूचाल था। वो भी समझ गया था कि इस भूचाल की वजह युवराज की लालच और गौरी की कोई नादानी हो सकती थी। वीरानगढ़ में तो कुछ भी शैतान के मर्जी के बिना नहीं होता था। इसका मतलब उन लोगों ने शैतान की दुखती रग पर हाथ रखा था। तो अब आगे क्या होने वाला था? क्या गौरी के साथ कुछ बुरा होने वाला था, या युवराज का काम तमाम होने वाला था? क्या सिद्धार्थ वीरानगढ़ को तबाह होने से बचा पाएगा? क्या होगा उन 3 दोस्तों का जो अभी भी किसी कमरे में शायद बेहोशी की हालत में ही पड़े हुए थे? जानने के लिए सुनते रहिए।